पुर की गांव की। इस गांव में अकाल पड़ गया था। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। राकेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सूर्यपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। तभी उसकी नजर दीनदयाल सेठ पर पड़ी। वह उनके पास गया और बोला, सेठ जी नमस्कार, मैं राकेश हूं, दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है राकेश, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 40 गाय और 40 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 350 रुपए मिलेंगे। और हां, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 40 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो राकेश, क्या बात है? सेठ जी मैं इस गांव में नया हूं, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूं? दीनदयाल सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर राकेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है, ठीक है राकेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से राकेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। हर रोज राकेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। दीनदयाल सेठ को भी राकेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। राकेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 700 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राकेश दीनदयाल सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। अब राकेश गौशाला में सोकर नाक से गोबर की गंध महसूस नहीं करता। 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राकेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। सेठ जी आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। हाँ राकेश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है। जमींदार का घर सुरक्षित रहेगा। क्या जमींदार का घर? हाँ राकेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। वहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। उसी दिन राकेश जमींदार के घर जाता है। ए तू रुको, कहां अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? जी मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं राकेश दीनदयाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा राकेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी मैं सालों से दीनदयाल सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी यही कोई 6500 रुपए होंगे मेरे पास। जमींदार मन ही मन सोचने लगा, वाह यह तो बड़ी रकम है।
मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम तुम्हारे पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूं। अच्छा राकेश, तुमको मेरे ऊपर विश्वास तो है ना? हाँ जमींदार जी, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। राकेश जमींदार को पैसे देकर अपने घर आ जाता है। राकेश 1 साल बाद जमींदार से पैसे मांगने गया। जमींदार जी, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे कुछ काम है पैसों का। पर जमींदार लालची निकला। वह बोला, तुम कौन हो और मुझे तुमने पैसे कब दिए थे? अरे जमींदार जी, मैं राकेश, पिछली साल ही मैंने आपको 6,500 रुपए दिए थे रखने को। तुमने वो भी मुझे पैसे दिए थे? शकल से तो फटीचर लगते हो। यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना अभी नौकरों को बुलाकर तुम्हारी मरम्मत करा दूंगा। इतना कहते ही जमींदार ने अपने नौकरों को बुलाकर राकेश को खूब मरवाता है और घर से भगा देता है। राकेश अपने घर दुखी होकर चला जाता है। 2 दिन तक घाव के दर्द के कारण वह दीनदयाल सेठ के पास काम के लिए नहीं जा पाता। 2 दिन बाद दीनदयाल सेठ राकेश के घर आते हैं। अरे राकेश भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना? कुछ समस्या है क्या? सेठ जी, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने पैसे रखवाने के लिए दिए थे, वह अब मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। राकेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूं। अगले दिन दीनदयाल सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं दीनदयाल सेठ हूं, आप तो मुझे जानते ही होंगे। अरे तुमको कौन नहीं जानता भैया, आप तो इस गांव के अमीर सेठों में से एक हो। कहो मुझसे क्या जरूरत आन पड़ी आपको? अरे जमींदार जी, ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना कीजिए। दरअसल मुझे जरूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये कुछ लाख रुपए पड़े थे मेरे पास। इनको घर में रखता तो चोरी होने का खतरा है। सोचा गांव की सबसे महफूज जगह यानी जमींदार के यहाँ रख दूं। जमींदार मन ही मन सोचा, आज तो बकरा खुद आया है। वह बोला, हाँ रख दो, जब तुम वापस आना तो अपने पैसे वापस ले जाना। प्लान के अनुसार तभी वहाँ राकेश आ गया और बोला, सेठ जी, आप अपने पैसे यहां मत रखो, ये बहुत मक्कार आदमी है। ये मेरे पैसे लिया है और अभी तक वापस नहीं किया। मैंने जब अपने पैसे वापस मांगा तो इसने मुझे अपने नौकरों से मरवाया भी। इतना सुनते ही जमींदार सोचा, अगर मैं इसका पैसा नहीं दिया तो ये सेठ चला जाएगा और मुझे लाखों रुपए भी नहीं मिलेंगे। तभी जमींदार बोल पड़ा, अरे भाई राकेश, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन तुमको पहचान नहीं पाया। ये लो अपने रुपए और मेरा पीछा छोड़ो। जैसे ही जमींदार ने राकेश के पैसे वापस कर दिए, तभी वहाँ सेठ का नौकर आकर बोला, अरे सेठ जी, आपको व्यापार के लिए अब बाहर नहीं जाना, वो लोग खुद आ रहे हैं। इतना सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचा कि मेरे पैसे भी चले गए और मुझे कुछ ना मिला। धन्यवाद सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। कोई बात नहीं राकेश, मेहनत और ईमानदारी करने वाले का ऊपर वाला कभी नुकसान नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार हम फिर मिल सके।